इस लिस्ट के अंदर गाइस आपको कुछ 4 से 5 टूल दिमाग में होने चाहिए। ओके, वो कौन कौन से टूल है, लेट्स डिस्कस अबाउट दोस टूल। मतलब हम फ्री में प्रीमियम टूल यूज करेंगे। रिमेंबर, कोई भी एसईओ टूल नो मैटर कितना सर्च वॉल्यूम बताएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। अब ये डिपेंड करता है आप कितना वेल क्वालिफाइड कंटेंट लिखते हैं, अपडेटेड कंटेंट लिखते हैं, तो शॉर्ट टाइम में भी आप यहां पे पहुंच सकते हैं। ब्लॉगिंग T20 सीरीज के वीडियो नंबर 5 मतलब ओवर नंबर 5 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको नहीं पता तो हम एक ब्लॉगिंग की टोटल T20 सीरीज चला रहे हैं, जहां पर आने वाले 20 वीडियोस इंक्लूडिंग नीश रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे लाना, कंटेंट को कैसा लिखना और वेबसाइट से कैसा पैसे कमाना, उस पे सब पे डिटेल वीडियोस आने वाले हैं। तो अगर आप इन वीडियोस को मिस कर चुके हैं तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर जाके देखिएगा। और आज हम बात करने वाले हैं कीवर्ड रिसर्च, वो भी विद द हेल्प ऑफ अ फ्री टूल। आपको कैसे कीवर्ड रिसर्च करना है, कुछ नई टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे हम, किस तरीके से एज अ बिगिनर कीवर्ड को रिसर्च कर सकता है। वेल, ऐसे धमाकेदार वीडियोस आगे भी आते रहेंगे और कंटेंट बेटर होता रहेगा। सिर्फ एक मिनिमम की फीस है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, एग्जिस्टिंग है तो लाइक कर दो। चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, शुरुआत करते हैं वन बाय वन। ओके, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम ऑलरेडी 4 नीश रिसर्च पे डिटेल वीडियोस बना चुके हैं, जिनके वीडियोस आपके प्लेलिस्ट में हैं। आज है नंबर 5 और वहां पे हम बात करने वाला है कीवर्ड रिसर्च पे। इस वीडियो पे आपका कैसा रिस्पॉन्स आता है, आप किस तरीके से कमेंट करेंगे, उसकी बेसिस पे नेक्स्ट कीवर्ड रिसर्च के वीडियोस लाए जाएंगे। सो मेक श्योर कमेंट करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली चीज है क्या। यहां पर हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एज अ बिगिनर कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से टूल, फ्री के टूल मार्केट में अवेलेबल है, जिसकी हेल्प से आप अच्छा से अच्छा कीवर्ड निकाल सकते हैं। इस लिस्ट के अंदर गाइस आपको कुछ 4 से 5 टूल दिमाग में होने चाहिए। ओके, वो कौन कौन से टूल है, लेट्स डिस्कस अबाउट दोस टूल। सो गाइस, उसके अंदर जो सबसे पहला हमें यूज करना है वो है गूगल का सजेशन। दैट मींस कि हम यहां से शुरुआत करेंगे, ये बेसिक पॉइंट है, यहां से शुरुआत होगा। इसके बाद हम यूज करने वाले हैं द हॉट का गूगल कीवर्ड प्लानर। वेल, मैं इसलिए भी ये बोल रहा हूं क्योंकि ये टूल आइडियली सेमरश का डेटा लेके आता है। सेमरश जो कि एक प्रीमियम टूल है, और उस टूल में जो भी डेटा और स्टैटिस्टिक्स आपको देखने को मिलेगा, समथिंग सिमिलर आपको यहां पर कीवर्ड प्लानर पे देखने को मिलेगा। मतलब हम फ्री में प्रीमियम टूल यूज करेंगे। अगर आपने पहली बार सुनी ये जानकारी तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही प्रीमियम टिप्स हम आगे भी लाने वाले हैं। एनीवेज, अगर आपने हमारी 9 डेज की फ्री ब्लॉगिंग सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है, जहां पर 9 डेज में आपको ब्लॉगिंग स्टेप बाय स्टेप 100% फ्री में सिखाया जा रहा है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ये सारे सेशंस आप वहां पे जाके देख सकते हैं बिना कुछ पे किए। तो मेक श्योर आप उसको अनरोल कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टूल है हम यूज करने वाले हैं वो एचरेप का फ्री कीवर्ड जनरेटर। वेल, एचरेप एक बहुत ही प्रीमियम टूल है लाइक सेमरश। अगर आप एचरेप.com की साइट पे जाएंगे, एट द बॉटम जाएंगे, तो आपको यहां पे कीवर्ड जनरेटर मिलेगा। हम इसका भी यूज करेंगे क्योंकि ये 2 ऐसे पावरफुल पेड कीवर्ड रिसर्च टूल हैं जो ऑलमोस्ट एवरीवन यूज कर रहा है, और इसको आप 100% फ्री में यूज कर पाएंगे। इसके अलावा हमें एक चीज यूज करनी है, वो है मोज का क्रोम एक्सटेंशन। तो आप देख पा रहे हैं एम के नाम से मोज बार फ्रॉम मोज। इसका जो एक क्रोम एक्सटेंशन है, आप गूगल में जाइए, सिंपली टाइप कीजिए मोज बार फॉर क्रोम। जैसा आप इसको टाइप करेंगे, यहां पे जो एक्सटेंशन आ रहा है, इसको आपके गूगल क्रोम में आपको ऐड कर देना है। सिंपली फ्री का मोज बार का एक अकाउंट बनाना है, देन यू आर डन। इसके साथ हम एक और एक्सटेंशन यूज करेंगे कॉल व्हाट्स माई सर्व, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये वाला जो एक्सटेंशन है व्हाट्स माई सर्व, उसके लिए भी आपको व्हाट्स माई सर्व और यहां पे डालना आपको क्रोम एक्सटेंशन, और ऑटोमेटिकली जो भी एक्सटेंशन आएगा आपको ऐड कर देना है। बस ये 5 से 6 आपको डिफरेंट टूल यूज करने। एक बार फिर से, गूगल सजेशन, फ्री कीवर्ड टूल बाय द हॉट, एचरेप का आपको यूज करना है कीवर्ड जनरेटर, मोजबार का क्रोम एक्सटेंशन और व्हाट्स माय सर्फ। ये 5 टूल को हम यूज करते हुए अच्छा से अच्छा कीवर्ड निकालेंगे। सबसे पहले एक ब्रीफ समरी के लिए मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। जब भी आप किसी कीवर्ड को रिसर्च करना चाहते हैं, इनिशियली आप टोटली ब्लैंक हैं। इमेजिन कीजिए अभी मैं सबसे पहले बात करेंगे इंफॉर्मेटिव कीवर्ड कैसे निकालें, और इसके बाद में बात करेंगे प्रोडक्ट रिलेटेड कैसे कीवर्ड को निकाला जाए, राइट। तो हमें सबसे पहले शुरुआत करनी है वो है इंफॉर्मेटिव कीवर्ड से, क्योंकि आपके ब्लॉग में जितना ज्यादा इंफॉर्मेटिव कीवर्ड होगा उतना ज्यादा रैंकिंग के चांसेस है, क्योंकि एक एवरग्रीन कीवर्ड भी होते हैं, राइट। और गूगल लेस सस्पिशियस होता है क्योंकि आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। उस केस के अंदर सबसे पहले आपको गूगल पे आने के बाद यहां पर सिंपली टाइप करना है किस कैटेगरी में हो आप। जैसे कि आपकी कैटेगरी है जो आपने ऑलरेडी अगर हमारे नीश वाले सेशंस को कंप्लीट किया है तो ऑटोमेटिकली हमने वहां पे डिटेल में डिस्कस किया था, राइट। तो यहां पर जो हम कैटेगरी को एड्रेस करने वाले, मान लीजिए कि वो आईफोन की कैटेगरी है, तो आपको यहां पर लिखना है आईफोन। जैसे आप आईफोन लिखेंगे ऑटोमेटिकली बहुत सारे सजेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर ये ऑलरेडी मैंने सर्च किया तो आपको यहां पर डिलीट करना है। ओके, सो आइडियली वो चीजें जो ऑटोमेटिकली गूगल में लोग सर्च कर रहे हैं वो आपको मिलेगी। लेकिन आईफोन एक सीड कीवर्ड है, छोटा कीवर्ड है। हमें हमेशा टारगेट करना है लॉन्ग टेल कीवर्ड, एक बड़ा सा कीवर्ड। उस केस के अंदर आपको सबसे पहले आगे और पीछे कुछ ऐड करना है। एग्जांपल के लिए अगर आपका इंफॉर्मेटिव कीवर्ड है तो आप क्या ऐड करेंगे, हाउ टू, व्हाई, व्हाट,
वीच, लाइक इस टाइप के कीवर्ड आपको ऐड करना है। तो मान लीजिए यहां पर मैं टाइप करता हूं सिंपल सी चीज है वाई, ओके। जैसे मैं वाई टाइप करूंगा ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट सजेशन आ रहा है वाई आईफोन इज बेटर देन एंड्रॉइड, राइट। चलिए ये मेरा खुद का सर्च है, इसको मैं अगर हटा दूं तब भी आपको यहां पे दिख रहा है वाई आईफोन इज बेटर देन एंड्रॉइड। तो यहां से आपको कुछ कीवर्ड के सजेशंस मिलने लग गए हैं। रिमेंबर, कोई भी एसईओ टूल नो मैटर कितना सर्च वॉल्यूम बताएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर गूगल सजेशन में वो आ रहा है मतलब लोग इसके बारे में ढूंढ रहे हैं। तो यहां से मुझे एक नीचे कीवर्ड दिखाया रहा है व्हाई आईफोन इज बेटर देन एंड्रॉइड, और मैं भी सोचूं तो मुझे इतना आइडिया तो लगेगा कि ये कीवर्ड तो डेफिनेटली हर एंड्रॉइड यूजर ढूंढ ही रहा होगा गूगल के अंदर। इसको हमने जैसे ही क्लिक किया, जैसे हम इसको क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड बहुत सारे सजेशंस यहां पे आने लगते हैं। यहां पर आने के बाद सबसे पहला काम हमको जो करना है वो है मोज बार का जो क्रोम एक्सटेंशन है उसको इनेबल करना है। जैसे आप इनेबल करेंगे ऑटोमेटिकली फिर से आपको इस पेज को रिफ्रेश करना है, तो हर एक वेबसाइट, हर एक सर्च रिजल्ट के नीचे एक बार आपको दिखाई देगी जो बताएगा कि उस पेज की ऑथोरिटी क्या है। रिमेंबर, ये जो ऑथोरिटी फैक्टर आपके लिए इतना मायने नहीं रखता है, बट आपको एक गैस वर्क लेना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देख पा रहे हैं इसका ऑथोरिटी 89, मतलब बहुत ही पावरफुल वेबसाइट होगी। नो मैटर उसने कुछ भी किया, बट ये ओल्ड वेबसाइट है, पावरफुल वेबसाइट है। यहां पे 91, 93, 45, 87, 23। तो जब भी आपको टॉप 10 के अंदर जो रिजल्ट मिलेगा अगर उसके अंदर डीए की वैल्यू लेस देन 30 है, मतलब कि यहां पर प्रोबेबिलिटी है कि आप रैंक कर सकते हो, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है अगर आपने इस पे ज्यादा कंटेंट प्रोड्यूस किया। सिमिलरली हमें दिख गया लेस देन 30, ये पहला रूल आपको यहां पे जाके देखना है। लेस देन 30 अगर दिख रहा है, इसके बाद सेकंड पेज पे चलो, अगर आपको फोरम टाइप की वेबसाइट दिख रही है, कुछ ऐसा लो हैंगिंग दिख रहा है, यहां पे यूट्यूब आ रहा है, यहां पे क्रेविंग आ रहा है, CNN आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है, द न्यूयॉर्क आ रहा है, लैपटॉप मैग आ रहा है, इसके बाद पेज नंबर 3 तक चले जाओ। देन सी हियर अगेन यू कैन सी इन द फर्स्ट टॉप 30, मतलब कोरा यहां पर दिख गया। दैट मींस कि ये कीवर्ड को हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 क्लियर। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहला काम करना है, ये जो कीवर्ड है एक बार आपने यूज कर लिया, इस पे और ज्यादा अदर कीवर्ड रिसर्च टूल से हम आइडिया लेंगे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम जाएंगे द हॉथ में और इसको यहां पे डालो, जिससे हमें डेटा मिलेगा सैमब्रश का। सैमब्रश में एग्जैक्टली कौन क्या सोच रहा है, ये किस तरीके से टूल इस डेटा के बारे में रीड कर चुका है, उसका डेटा हमको मिल जाएगा। और इसी के साथ गाइस मैं आपको एक अनाउंसमेंट देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पे बने हुए हैं, अगर आप ब्लॉगिंग T20 सीरीज को देख रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द ब्लॉगिंग T20 सीरीज हम लोग करने वाले एक फ्री का गिव अवे। जी हां, कुछ बोनसेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। जो भी कमेंट करेगा, तो मेक श्योर आप कमेंट करना ना भूले, कोई भी वीडियो पुल करके हम विनर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इंश्योर आप उसको भी देख लें। इसके बाद जैसे मैंने इसको टाइप किया, आप देख पा रहे हैं इसका सर्च वॉल्यूम है 1000, इसका CPC है 0.07, और यहां पर आप देख सकते हैं कॉम्पिटिशन है 0.21। मतलब जितना ये नंबर क्लोज टू 0 रहेगा उतना वो लेस कॉम्पिटिटिव रहेगा, मतलब ये मीडियम कॉम्पिटिटिव है, क्वाइट इजी। तो यहां से तो एक चीज तो मिल गई कि भाई चलो सही है। इसके अलावा ये आपको बहुत सारा अदर कीवर्ड के आइडियाज देगा, अगर आपको लगता है तो आप इनको भी टारगेट कर सकते हैं। बट इसका सर्च वॉल्यूम है 1000, अगर 1000 दिखा रहा है तो रियल टाइम में ज्यादा ही होगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो यहां से हमारा चेक्स क्लियर है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। यहां पे उस कीवर्ड को डालेंगे, फिर से एंटर करेंगे, आप जिस कंट्री को टारगेट करना चाहता है, जैसे यूएसए। नाउ यहां पे भी ये टूल दिखा रहा है 600 का सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड डिफिकल्टी है 14। दैट मींस कि कहीं ना कहीं ये मीडियम कीवर्ड डिफिकल्टी का कीवर्ड है, जिसका 500 से ज्यादा तो सर्च वॉल्यूम है ही है। और ये तो एग्जैक्ट कीवर्ड का है भाई। इसके बाद जब ये रैंक करेगा तो इसके अराउंड बहुत सारे अदर कीवर्ड्स हैं जो रैंक करने लगेंगे। तो ये हो गया हमारा गोल्डन कीवर्ड। लेकिन हम यहीं पे भी नहीं रुकेंगे। अभी हम क्या करेंगे, सेम कीवर्ड को जैसा आपने गूगल में टाइप किया है, यहां पे आगे आना है और आपको टाइप करना है ऑल इन टाइटल। जैसा आप ऑल इन टाइटल करके एंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली हमें देखना है कितने रिजल्ट्स इस पे आ रहे हैं। तो आपको अगर देख पा रहे हैं यहां पर 320 रिजल्ट्स हैं, मतलब इस कीवर्ड को एज इट इज 320 वेबसाइट्स है जिन्होंने उनके टाइटल में यूज करके रखा है। दैट मींस कि नो मैटर कितना कीवर्ड डिफिकल्टी आपको कहीं पे देखने को मिले, नो मैटर किस टाइप की वेबसाइट कहीं पे भी रैंक करने को मिले, लेकिन आप देख पा रहे हैं इतने सारे लोगों ने अगर इस कीवर्ड को उनके टाइटल में इंक्लूड किया, मतलब कहीं ना कहीं ये कीवर्ड बहुत ज्यादा बार कवर किया गया है। तो ये लिटिल बिट टाइम लेगा आपको रैंकिंग में, लेकिन फ्रेश कंटेंट आपका रहेगा। और अगर आपको कोरा वहां पे दिख रहा है तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप टॉप 10 और टॉप 20 तक विद इन 24 आवर्स पहुंच जाएंगे। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाई आईफोन इज बेटर देन एंड्रॉइड। अगर इस कीवर्ड को आप सर्च कर रहे हैं, आपका अगर ऑल इन टाइटल की वैल्यू के अंदर अगर ये 320 आ रहा है, मतलब अगर लेस देन 10 है, 20 है, दैट मींस कि आप इजीली रैंक करने के चांसेस हैं। तो ये तो आपको एक नंबर दे देगा कि भाई चाहे कितना भी डिफिकल्टी कुछ भी बताएं, आपको लिटिल बिट टाइम लगेगा टॉप 10 तक आने के लिए, क्योंकि इस पे ऑलरेडी टारगेटेड कंटेंट है। अब ये डिपेंड करता है आप कितना वेल क्वालिफाइड कंटेंट लिखते हैं, अपडेटेड कंटेंट लिखते हैं, तो शॉर्ट टाइम में भी आप यहां पे पहुंच सकते हैं। तो यहां से हमने कीवर्ड किया ये फिल्टर। यही नहीं, इस कीवर्ड के अराउंड बहुत सारा अदर वेरिएशंस भी पॉसिबल है, जिसपे आप देख सकते हैं। जैसे कि आप इसको हटाओ यहां से और यहां पे लिखो आईफोन इज बेटर देन सैमसंग, बेटर और वन प्लस,
बेटर देन एंड्रॉइड मीम, बेटर देन वन प्लस। तो लाइकवाइज आप इन सारे कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं। तो जैसे हमने नेक्स्ट वाला सर्च किया, आईफोन इज बेटर देन वन प्लस, आप देख रहे हैं सिर्फ 49 रिजल्ट्स है। तो इस कीवर्ड पे भी आप रिसर्च कर सकते हैं कि भाई क्या है, इसको भी आप पुल कीजिए। फटाफट से जाइए यहां पर कीवर्ड इसके अंदर जाके डालिए, लेट्स सी कि इसके सर्चेस कितने हैं। यू विल फिगर आउट कि इसके सर्चेस लिटिल बिट 20 है, कम है, दैट इज व्हाई लेसर कंटेंट इस पे लिखा गया है। बट द आइडिया इज सिंपल, अगर आपको इसमें लेस देन 20-30 रिजल्ट्स ऑल इन टाइटल में दिखते हैं तो आप फटाफट से विद इन 24 आवर्स में रैंक कर जाओगे। अगर ज्यादा रिजल्ट्स दिख रहे हैं तो आपको उन सबको कट करते हुए आगे तक आना पड़ेगा। दैट मींस कि रैंकिंग में टाइम लग सकता है, नो मैटर कोई टूल आपको कितना डिफिकल्टी बताए। होपफुली ये इंफॉर्मेशंस आपने पहली बार देखी होगी एंड यू रियली एंजॉयड इट। होपफुली आप ब्लॉगिंग T20 सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर आप आज से ही अपना वर्डप्रेस का ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको मैं रिकमेंड करना चाहता हूं एक ऐसी मोस्ट रिलायबल और चीप होस्टिंग जो बहुत ही कम पैसों के अंदर आपकी ब्लॉगिंग की जर्नी की शुरुआत कर देगी। वेल द बेस्ट पार्ट इज सेम होस्टिंग को मैं पिछले 3 साल से यूज कर रहा हूं, जिसका नाम है होस्टिंगर। आप ये जो लिंक दिख रही है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस लिंक को क्लिक करके डायरेक्टली आप होम पेज पे लैंड कर सकते हैं, क्योंकि उससे आप एलिजिबल हो जाते हैं मेरी तरफ से दिया जाने वाला $300 का बोनस में क्या है, क्या मिलेगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में आप जरूर जाके देखिए। बट आप तभी एलिजिबल है जब आपने मेरी लिंक को क्लिक किया है। अभी एग्जैक्टली इसके अंदर है क्या, इस होस्टिंग के अगर आप प्रीमियम प्लान को आप गो थ्रू करेंगे तो आपको गारंटीड वहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज अनलिमिटेड आप वेबसाइट को होस्ट कर पाएंगे, आपको अनलिमिटेड फ्री के एसएसएल मिलने वाला है, एक फ्री का डोमेन भी मिलेगा। वेल द बेस्ट पार्ट इज इस होस्टिंग को जब आप चेकआउट विंडो पे जाएंगे तो इसकी प्राइसिंग लेस देन 3000 रुपीज हो जाएगी अगर आप मेरा प्रोमो कोड MR व्यास को यूज करेंगे, जो आपको एडिशनल डिस्काउंट देने वाला है। तो जरूर जाकर के आप होस्टिंगर को सब्सक्राइब कीजिए, आज ही आपकी ब्लॉगिंग की जर्नी को शुरुआत कीजिए और बोनस को क्लेम करने के लिए हमारे क्लेम वाले फॉर्म पे जाकर के खुद की एंट्री जरूर दीजिएगा अगर आपने मेरी एफिलिएट लिंक को यूज किया है। तो चलते हैं वीडियो पे और फिर से इसके बारे में डिटेल डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आप अदर कैटेगरी में, और वो है जैसे कि आप है एक प्रोडक्ट रिलेटेड कंटेंट लिखना चाहते हैं, ओके, जहां पर आप किसी प्रोडक्ट का एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो उसमें क्या करना होगा, सिंपल सा फिर से सेम स्टेप आपको लाना है, लेकिन इस बार कीवर्ड को आपको चेंज कर देना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं चाहता हूं कि बैकपैक के बारे में, जो बैकपैक होते हैं उसके बारे में कोई तो टॉप 10 रिव्यूज के बारे में लिखो, तो जब भी प्रोडक्ट रिलेटेड बात आती है, इंफॉर्मेशन में क्या देखा, व्हाई, हाउ, विच, दिस टाइप के कीवर्ड, और जब भी प्रोडक्ट आता है क्या होता है, इज इट वर्थ, या फिर कोई लिखेगा बेस्ट, कोई लिखेगा बाय, इस टाइप के कीवर्ड वो यूज करता है, राइट। तो एग्जांपल के लिए यहां पे हम कीवर्ड यूज करते हैं, वो होता है बैकपैक, ओके। तो मैं लिखता हूं बेस्ट बैकपैक, बस आपको इतना लिखना है, ऑटोमेटिकली बहुत सारे सजेशन आएंगे। जैसे मान लो कि मैंने यूज किया था तो यहां पे ऑटोमेटिकली आएगा। अदरवाइज आपको दिख रहा है बेस्ट बैकपैक 4, जैसा आप लिखेंगे ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारे सजेशन आ रहे हैं, जैसे जी मैन वर्क, रिनायर, बैकपैक, और ये बहुत सारे ऐसे सजेशन है, राइट। बेस्ट बैकपैक 4, जैसे कि मान लेते हो जिम, ओके, एंड देन आफ्टर विथ, एंड देन आफ्टर यहां पर बहुत सारे अदर सजेशंस आपको आ रहे हैं। तो जैसा जैसा आप टाइप करते जाएंगे वैसे वैसे आपको सजेशंस आएंगे। तो एग्जांपल के लिए बेस्ट बैकपैक फॉर जिम एंड वर्क, अगर मैं इसको यूज करता हूं ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड जो भी वेबसाइट्स है वो मुझे यहां पे दिखाई देगी। रिमेंबर, इस केस के अंदर हमेशा आपको ध्यान रखना है प्रोडक्ट रिव्यू कंटेंट के अंदर कि हमेशा कोई ना कोई अगर ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेजॉन जैसी रैंक करती हुई होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वहां पे जो भी टॉप 10 रैंकिंग वेबसाइट्स है उसके अंदर एटलीस्ट कोई तो वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए जिसका डोमेन ऑथोरिटी लेस देन 30 हो। एग्जांपल के लिए यहां पे बैकपैकीज का है डोमेन 29, इसका मतलब 48, 50, 32, 24, मतलब लो हैंगिंग कीवर्ड तो है ही। अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट चीज वही आगे आना है एंड देन टाइप करना है ऑल इन टाइटल, राइट। तो जैसे हम इसको टाइप करेंगे ऑल इन टाइटल, जैसे मैं इसको सर्च करता हूं ऑटोमेटिकली आपको देखना है कितने रिजल्ट्स यहां पे आ रहा है, विच इज अराउंड 9, राइट। तो दैट मींस कि यहां पर सिर्फ 9 रिजल्ट्स है जो सिर्फ और सिर्फ बेस्ट बैकपैक फॉर जिम और वर्क को टारगेट कर रहा है। दैट मींस कि यहां पर आप क्विकली रैंक कर सकते हो। अभी आगे क्या करना है, सेम चीज हमें इसको उठाना है, एक बार यहां पे डालना है, देन सी क्लिक टू द व्यू कीवर्ड रिसर्च और सी इसका सर्च वॉल्यूम क्या दिखाता है। अगर 50-100 के आसपास है दैट इज गुड इनफ। आप देख पा रहे हैं 170 है, दैट मींस कि सर्च वॉल्यूम हो सकता है, कंपटीशन ज्यादा हो सकता है क्योंकि ई कॉम वेबसाइट रहेगी, आपको बिट करना होगा। एंड देन आफ्टर अगर आप मैं यहां पे आके इस कीवर्ड को फिर से इस वाला टूल से एक इनपुट लूं कि भाई तुझे क्या लगता है कितना डिफिकल्टी क्या है, यू विल फिगर आउट कि ये बोलेगा कि भाई कीवर्ड डिफिकल्टी कम ही है और सर्च वॉल्यूम 60 है। दैट मींस कि आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया है कि ये कीवर्ड को मैं टारगेट कर सकता हूं क्योंकि यहां पे लो हैंगिंग वेबसाइट है टॉप 10 में। और दूसरी
इंपॉर्टेंट चीज, ऑल इन टाइटल में भी बहुत कम से कम रिजल्ट्स हैं। तो गाइस इस तरीके से आप इन फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल्स की हेल्प से भी अच्छा खासा कीवर्ड निकाल सकते हैं। और रिमेंबर हमारा QPM फॉर्मूला, अगर कोरा, पिंटरेस्ट और मीडियम अगर आपको रैंकिंग में दिखाई दे, दैट मींस कि आपको डेफिनेटली उस कीवर्ड को टारगेट करना चाहिए। यही नहीं, इस T20 सीरीज के अंदर तो मैं 4 वीडियोस लेके आने वाला हूं, लेकिन इसकी पूरी प्लेलिस्ट बना चुका हूं मैं, करीबन 30 से ज्यादा वीडियोस के सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड रिसर्च पे। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होपफुली आपने सेशन एंजॉय किया। नेक्स्ट सेशन पे जाने के लिए मेक श्योर आप हमारे बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी हिट कर दे, ताकि जैसे ही वो वीडियो आएगा आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। होपफुली आपने इस वीडियो को एंजॉय किया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।